श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कृपा करो हे गुरु भगवान, कृपा करो हे गुरु। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बड़े परम सौभाग्य की बात कि आज के प्रसंग में भगवान के विवाह का वर्णन है और महाराज जनक जी कैसे बारातियों का स्वागत किए हैं, कैसे ऋषियों का स्वागत किए हैं, दशरथ जी महाराज का कैसे स्वागत कर रहे हैं, किस तरह से देवांगनाएं, देव पत्नियां सुंदरियों का रूप धारण करके, मानव स्त्रियों का रूप धारण करके आई हैं। उनका स्वागत रानी जी कर रही हैं, अर्थात माता जानकी की माता जी सुनैना जी कर रही हैं। इसका वर्णन है। सिंदूरदान हुआ है, साखोचार हुआ है, ये सब वर्णन है। वैसे तो सत्संग यहाँ रोज होता है, प्रतिदिन जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो इंटरनेट के माध्यम से देख सकता है। देवराहा बाबा आश्रम मोतिहारी जैसे ही यूट्यूब पर डालिएगा अपना चैनल मिलेगा, यहाँ के प्रतिदिन का सत्संग मिल जाएगा, जिसमें भागवत जी का सत्संग, रामायण जी का सत्संग, नारद भक्ति सूत्र और गीता जी का सत्संग, भक्तमाल जी का सत्संग, ये सब प्रतिदिन चल रहा है। और चूँकि सब लोग प्रायः डरे भी हैं महामारी के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते अपने आश्रम का सत्संग भी बंद था, लोग नहीं आ रहे थे। और 2 रविवार पहले रंजन जी आकर के कहे कि सत्संग नहीं होगा। एक और कोई आए थे इनके साथ, जो बरसों से रविवासरीय सत्संग यहाँ चल रहा है। हमने कहा कोई नहीं आए तो कैसे होगा, तो ये निराश होकर के चले गए। फिर दूसरे रविवार को कहे कि कोई आए या ना आए, आप कहते हम सुनते, हमें बड़ी इच्छा है। तो हमने इनका प्रेम देखा तो हम कहे कि इस रविवार को एकादशी है, अष्टजाम है, लेकिन अगले रविवार को आप आएंगे। और द्वारिका बाबू तो यहाँ रहते ही हैं, उनके तो कान में जाना चाहिए, भगवान का कोई उत्सव हो, भगवान का सत्संग हो तो वो चले आते हैं। उनको कोई बात आगे पीछे वो नहीं सोचते हैं, उनको भगवान से प्रेम है। और आज भी जैसे ही, आज सुबह में हमने फ़ोन नहीं किया क्योंकि बाढ़ आई हुई थी, पानी था, और पाँक को देखते हुए चूँकि इनके दिक्कत हो जाता आने में, लेकिन भगवान की कृपा इनके ऊपर भी है। जैसे ही फ़ोन किया गया, अभी रास्ता भी साफ़ हो गया तो ये चले आए। और आज हम लोग 4-5 लोग हो गए। और सत्संग तो चारों भैया जो हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ही सत्संग करते हैं। भगवान के पहला अवतार हैं ये चारों, और उसमें एक बैठ करके कथा करते हैं और 3 बैठ करके सुनते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाए तब हम सुनेंगे, नहीं। सत्संग जो है, भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति को कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संबितो
भवन्ते हृत्कर्णरसायनो कथा। मेरे प्राप्ति का सरल साधन है सत्संग। और ये नहीं देखो कि कितना लोग रहेगा, एक कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए, एक साधु व्यक्ति मिल जाए, और वो टीका चंदन से साधु नहीं, वो साधु हृदय से अगर साधु है, उसके साथ बैठ करके आप सत्संग कीजिए, दुनियादारी की चर्चा नहीं कीजिए, भगवान की चर्चा कीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मम बिरज संविदो, मेरे बारे में मेरी कथा को, मेरे लीला को जब सुनेगा, सगुण रूप में अपने प्रेमियों के लिए ही मैं अवतार लिया हूँ, तो धीरे धीरे उसका प्रेम हमसे हो जाएगा। और जब सब प्रेम हो गया तो उसमें भक्ति योग, ज्ञान योग सब कुछ आ जाएगा और वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। और जो भगवान का हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात प्राप्त की प्राप्ति करा देना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ। तो सत्संग बहुत उत्तम है। आप में चाह होनी चाहिए। हमने आपके चाह को देखा कि आप में प्रेम है, तो हम जल्दी जल्दी अपनी संध्या बंदन हवन आदि सब करके निश्चिंत हो गए कि नहीं, रंजन जी आ जाएंगे और द्वारिका बाबू भी आ गए। तो बहुतों की चाह नहीं रखनी है। जब आप में सही श्रद्धा हो जाएगी, सही भक्ति हो जाएगी, तो लोग जो अच्छे लोग होंगे, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, जैसे जय गोविंद प्रसाद जैसे लोग हैं, विनय शर्मा जी हैं, वो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः आ जाएंगे, स्वतः सहयोगी बन जाएंगे, अपने आप वो आने लगेंगे। क्योंकि वैसे लोगों का ठिकाना जो है ऐसे ही स्थानों पर है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आज के सत्संग में बहुत कम लोग भी हैं, तो बृहद रूप से ही चलते हैं, भगवान की ही चर्चा है और कोई चीज़ छूटे नहीं। एक एक चीज़ हमको जो आता है, जैसे वैसे बहुत चीज़ तो हमको नहीं आता है, तो उस ढंग से आप उसको निकाल लें अगर, तो देखते हुए चलेंगे, इससे पता भी चलेगा, आपका मन कहीं जाएगा भी नहीं कि हाँ कौन प्रसंग कहाँ है। बहुत कुछ इसमें छुपा भी है जो हम नहीं जानते हैं। हो सकता है आपका मन आएगा कहने का, तो याद रखिएगा, फिर कह लीजिएगा। यही तो सज्जनों का संग ही सत्संग है। सत्संग का मतलब एक नहीं कि कथा सुन लेना, सत्संग का मतलब है जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनका संग है। तो दुनियादारी की बात न करके इसमें जो गूढ़ रहस्य है वो उस पर कहेगा। जैसे जय सब कोई नहीं, आप देखते हुए जय गोविंद प्रसाद जी एक चीठा पुर्जा रखते हैं, आप कुछ बोलते हैं वो नोट कर लेते हैं, और फिर जब उनकी बारी आती है तो कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं, सब कहते हैं। या आप इनको देखिएगा द्वारिका बाबू को, तो ये टीका ग्रंथ रखते हैं, ये हाई स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि कुछ नहीं छूटे, तो उससे वो बोलते हैं या तैयारी करके आते हैं। तो भगवान के बारे में तैयारी करना भी ये बहुत अच्छी बात है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, इसलिए इस मंत्र, इस दोहा से संपुट लगाया जाता है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो वो दिव्य दृष्टि आ जाएगी इसमें वेद का मंत्र का निचोड़ है, बाबा तुलसी भरे हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के अवतार थे बाबा तुलसी। तो एक एक मंत्र भरा हुआ है इसमें और एक से एक रहस्य है। तो गुरुदेव भगवान की जब कृपा हो जाएगी तो दिव्य दृष्टि आ जाएगी। इसीलिए अपने आश्रम के जो पूर्व लोग थे, पूर्व भक्त, जो पूर्वज भक्त थे, वो इसी दोहा को संपुट में रखा है उन्होंने। उनकी कामना धन प्राप्ति की नहीं थी, उनकी कामना और कुछ नहीं थी, उनकी कामना थी कि गुरुदेव की कृपा हो जाए और वो दिव्य दृष्टि हो जाए। और जिसको दिव्य दृष्टि हो जाती है तो उसमें भक्ति भी आ जाती है, उसमें ज्ञान भी आ जाता है, उसमें वैराग्य भी आ जाता है और वो भगवान को भी पा लेता है। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महेश, दिए दिव्य आसन सबहीं सब सन लही आशीष। राजा जो हैं
मतलब राजा जनक जी, सब बाराती लोग वहाँ न पहुँचे हैं जनकपुर में। दशरथ जी बारात सजा कर के आए हैं, भगवान धनुष तोड़ दिए हैं। पूर्व में ऋषि जी का भी संवाद है, लक्ष्मण जी से धनुष के समय विवाद भी हुआ है। उसके बाद से चिट्ठी पत्रिका गई है, दशरथ जी पूरे बारात को लेकर के आए हैं। तब कहते हैं कि वो राजा जनक जो हैं वो सब ऋषियों की प्रसन्नता के लिए उनकी मन से पूजा कर रहे हैं और सभी को दिव्य आसन दे रहे हैं और सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुरी किन्हि कौशलपति पूजा, जानीस समभाव न दूजा। किन्ह जोरि कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने अर्थात कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा महादेव जी के जैसे कर रहे हैं। उनके मन में और इच्छा नहीं है कि ये हमारे समधी हैं, दशरथ जी हैं। वो महादेव जी मान करके, अपना ईश मान करके और उनकी पूजा कर रहे हैं, ये भाव है उनके अंदर। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई कर रहे हैं। कौन? जनक जी महाराज। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहु काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर दिया है, अर्थात पूजन किया है। इतने लोगों को लगाए हैं कि सबका पूजा हो जाए, सबका माल्यार्पण करना है, चंदन लगाना है, पाँव धोना है। पूजा का मतलब आपका हम पूजा कर रहे हैं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा किए हैं, सब पर व्यवस्था किया गया है। उसमें भी जहाँ जगत जननी जगदम्बा हैं, अष्टसिद्धियों का जो है आवाहन हो गया है, वहाँ जो इच्छा आगे आएगी बात, जो इच्छा जो करता है खाने की उससे पहले हाजिर रहता है, वहाँ ये व्यवस्था है। और मैं एक मुख से उस उत्साह का बाबा तुलसी कहते हैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, अपने को छोटा मान रहे हैं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिशे पति दिन राऊ, जे जा नहीं रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक के दान, मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया है। ये नहीं घमंड है कि हम राजा हैं, सबके और हाथ जोड़ रहे हैं, सभी बारातियों को हाथ जोड़ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं, आगे के दोहा से अर्थ स्पष्ट होगा। वे कपट से ब्राह्मण का रूप बना करके और वहाँ आए हैं उस लीला को देखने के लिए। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। और उन लोगों को बिना पहचाने, वो तो ब्राह्मण समझ रहे हैं, और उन सभी देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किए हैं और आसन दे रहे हैं। और बाबा तुलसी इसको देख के प्रसन्न हो गए, छंद की रचना कर दिए। पहिचान को के ही जान सबहि, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, भय दिशि आनंदमयी। और क्यों न प्रसन्न हो, भगवान का विवाह है, साक्षात जगत के मालिक नारायण का विवाह जगत जननी के साथ हो रहा है। सबको खुशी है, जो इस ग्रंथ को लिख रहा है, जो साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है, संत शिरोमणि हैं, उनको कितनी प्रसन्नता होगी।
इस प्रसंग में बहुत सारा छंदो लिखे हैं और महापुरुषों का ऐसा वचन है कि बाबा तुलसी जब ज़्यादा जिस प्रसंग में प्रसन्न हुए हैं वहाँ ज़्यादा छंद लिखे हैं, ज़्यादा छंद को बनाए हैं। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपने ही सुध भूली हुई है। विवाह को देख करके, उस रूप सुधा को देख करके, अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जो इतना सुंदर दुनिया को बनाया है। आप कभी इस पर विचार करें, आप कोयल को देखिए, उसके मिठास को देखिए, लगता है मिश्री घुल गई बोलती है। तो मोर के पंख को देखिए, क्या कारीगरी है, कवियों ने क्या क्या कवित्व लिखे हैं उस पर। एक जमीन का टुकड़ा है, 20 प्रकार का पौधा लगाइए, अलग अलग उसमें स्वाद आएगा। कौन भर दिया रस उसमें, किस रसराज ने। तो जो थोड़े से सुंदरता को आप देखते हैं, हम देखते हैं तो लगता है अरे इतना सुंदर है, लेकिन जो बनाया है उसको वो कितना सुंदर होगा। और उस विधाता का, उस प्रभु का विवाह हो रहा है और साक्षात सभी देवांगनाएं, सरस्वती, लक्ष्मी, आगे चर्चा आएगा, सब स्त्रियों का 16-16 वर्ष की कुंवारियों का रूप बना करके वो आई हैं और उसमें हंस बोल रही हैं, काम कर रही हैं, साथ रह रही हैं। तो ये सब देख करके सब लोग सुध बुध पहले ही खो चुके हैं। वो यहाँ कह रहे हैं कि सबको अपने ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान मतलब सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिए। भगवान से क्या छुपा है, वो सभी देवताओं को पहचान लिए हैं और उनकी मानसिक पूजा कर रहे हैं। देखिए साक्षात नारायण हैं, लेकिन सबको मानसिक पूजा कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं और उन्हें मानसिक आसन भी दिए। अब दुल्हा हैं, उठ के तो जा नहीं सकते हैं, तो लेकिन देवता हमारे जो है ना बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं मानसिक पूजा से भी। तो मानसिक आसन दे दिए भगवान, तो उतना ही में वो खुश हो गए, आसन मिल गया। बाकी तो उनके पास सिद्धियां हैं, वो तो कहीं भी आसन बना सकते हैं, बैठ सकते हैं। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हो गए। रामचंद्र मुख चंद्र छबे, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, बहुत प्रेम है और बहुत आनंद है। भगवान है भी बहुत सुंदर। किसी कवि का कवित्व है, राम जी और कृष्ण जी में अंतर नहीं है। धनुष हटा दीजिए और उधर से मुरली हटा दीजिए तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। तो किसी ने लिखा है कि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते हजारन के। भाग मनाओ कि तुम लाला हो, अगर तुम लाली होते तो कितने लोग अपना गला काट लेते तुम्हारे सुंदरता पर रिझ करके। इतने सुंदर हैं भगवान। और काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते तो जाने क्या क्या कर डालते, सांवले हैं तब इतने सुंदर हैं। तो भगवान के सुंदरता को देख करके लोग मोहित हैं। उसमें भी दूल्हा तो और सुंदर हो जाता है और बारात में सब लोग दूल्हे को देखते हैं। और एक ऐसा बारात है जिसमें एक नहीं 4 दूल्हा है। समौ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेग कुंवरी बयान हो जाई, चले मुदित मुनि आयस पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया है। सतानंद जी कौन हैं? ये जनक जी के पुरोहित हैं। वहाँ पर सब कार्य उनके निर्देश से हो रहा है, तो उनको बुलाए हैं क्योंकि उधर के मुखिया हेड ब्राह्मणों में हैं, तो वशिष्ठ जी उनको बुलाए हैं। और वे सुनकर आदर के साथ वशिष्ठ जी के आगे हाथ जोड़े हैं और कहें क्या आदेश है। तब बोलते हैं कि अब जाकर राजकुमारी को सीधा आप आने की आदेश दीजिए, लाइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे स्वयं जा रहे हैं, क्योंकि वो तो जगत जननी है, देखने की भी इच्छा है, दर्शन की भी इच्छा है, तो स्वयं जाते हैं। रानी सुने उपरोहित बानी,
प्रमुदित सखेन समेत सयाने, विप्र बधो कुल वृद्ध बुलाए, कर कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी सतानंद जी की वाणी सुनकर सखियों समेत बहुत प्रसन्न हुई कि अब हमारे बेटी का हाथ पीला हो रहा है। अब इस देखने के लिए सब लोग व्याकुल है कि कब इसके मांग में सिंदूर लग जाएगा, कब इसका हाथ पीला करना एक भाषा है, मतलब अब विवाह हो जाना। आइए बैठिए। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुमंगल मंगल गीत गाने लगे। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राण हूँ ते प्यारी। यही बात जो हम पहले कहे हैं कि वे श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य के स्त्रियों के वेश में आई हैं और सभी स्वभाव से ही सुंदरी हैं और सब लोग जो हैं 16 वर्ष की अवस्था का रूप बनाई हैं और उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती हैं। कोई पता नहीं पूछता कि आप कहाँ से आई हैं, कौन हैं आप, और उन सबको देख करके सब लोग प्राणों से भी प्यारी समझ रही हैं। बताइए, साक्षात जगदम्बा का विवाह हो रहा है तो ऐसे भी उन लोगों का संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए मुख्य जो हैं देवांगनाएं हैं, ऐसे तो सभी देवताओं की स्त्रियां हैं, सुन रहे हैं ना, ऐसे तो सभी देवताओं की स्त्रियां वो आई हैं। और जो हम लोग पूजा कराते हैं कर्मकांड के क्षेत्र में, उसमें सप्तघृत मातृका हैं जो 7 माता हैं, 16 मातृका हैं, एक 16 माताओं का झुंड अलग है, 7 माताओं का झुंड अलग है, और चतुष्ठी जोगिनियाँ हैं, 64 माताओं का एक अलग झुंड है। तो ये लोग अलग अलग, और ये सब सिद्धिप्रद हैं, किसी भी रूप में वो बना सकती हैं। तो सब इस 16 वर्ष की अवस्था में दिव्य सुंदरता लिए वहाँ पर हैं। अब बताइए कि और ऐसे भी माता जी की बहुत सारी सखियाँ हैं, तो क्या दिव्य दृश्य रहा होगा। राजा का महल छोटा है नहीं कि 1-2 आदमी अटेगा, उसमें तो हजारों लाखों लोग, और ऐसे भी मिथिला के लोग सुंदर होते हैं। और जहाँ साक्षात भगवती आई हैं, माता जी सीता आई हैं, तो और भी अपने सखी सहचरियों को लेकर आई होंगी, सबका जन्म हुआ है। तो और राजा की बेटी हैं, तो बहुत सारी सखी सहचरियाँ तो पहले से भी सुंदर सुंदर है। आगे कहते हैं बाबा तुलसी की माता के सुंदरता का क्या वर्णन करें, उनके जैसा कोई है ही नहीं। और देवांगनाएं चली आई हैं। अब देखिए इन लोगों का संख्या कितना अच्छा है, तो कौन किससे पता पूछे कि आप कहाँ से आई हो, सब देख करके खुश हैं और प्रसन्न हैं। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद समजानी, सिय समारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चले लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। अरे किसी को स्पर्श कर दिया, किसी को हाथ पकड़ के बैठा दिया, किसी को किसी काम में लेकर के चली गई, हो गया सम्मान। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेकर चल रही हैं। और बाबा तुलसी प्रसन्न हो गए। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि, मंजीर नुपुर कलेत कंजन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रानीवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेकर चल रही हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं।
उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि लोग ध्यान छोड़ दे रहे हैं और कामदेव की कोयल भी लजा जा रही है। उनकी आवाज़ को सुनकर पायजेब और पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े बड़े सुंदर बाजे भी लजा जा रहे हैं। इतने ताल से वो बज रही हैं।